जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अपने एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पर आपको क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पर मिलने वाला है। ठीक है, और सभी तरह का वीडियो आपको अवेलेबल है इस चैनल पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दे सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक लिए एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रतिबल की समायोजी प्रविधि के रूप में संवेग उन्मुखी उपाय का वर्णन करें। बताइएगा इसका जो आपको सब्जेक्टिव है इसको आपको किस तरह से लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर भी लिखा हुआ, ठीक है। प्रतिबल की समायोजी प्रविधि के रूप में संवेग उन्मुखी उपाय का वर्णन करें। तो इसमें लिखिएगा कि यह अनुमान लगाया जाता है कि यह शारीरिक रोग है और अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अल्सर कह सकते हैं, अल्सर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी कड़े दबाव से संबंधित होती है। जीवन शैली में परिवर्तनों के कारण दबाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। और यथा हम लोग कह सकते हैं यह अतएव विद्यालय, दूसरी संस्थाएं, दफ्तर एवं समुदाय उन तकनीकों को जानने हेतु उत्सुक है जिनके द्वारा दबाव का प्रबंधन किया जा सके। आपको इसका आंसर इस तरह से लिख देना होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि असामान्यता का मनोगतिकी मॉडल क्या है। ठीक है, असामान्यता का मनोगतिकी मॉडल क्या है। तो इसमें लिखिएगा मनोगतिकी प्रारूप, ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर लिखना होगा कि व्यवहार सामान्य हो अथवा असामान्य व्यक्ति अपने आंतरिक मनोविचारों एवं शक्तियों से प्रेरित होता है, जिसके प्रति वह स्वयं चेतन रूप से अनभिज्ञ रहता है। मनोगतिक मॉडल में सर्वप्रथम फ्रायड ने कहा कि 3 केंद्रीय शक्तियों के द्वारा व्यक्तित्व की संरचना निर्धारित होती है। और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं मूल प्राकृतिक आवश्यकताएं अंतर्नाद एवं आवेग, इदम या ईद, तार्किक चिंतन जिसको अहम कहते हैं, तथा नैतिक मानक द्वारा होता है। ठीक है, ये तीनों आपको क्या है तो मूल प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर की ओर। कह रहा है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कार्यों एवं स्वास्थ्य पर एल्कोहल के बुरे प्रभावों का वर्णन करें। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कार्यों एवं स्वास्थ्य पर एल्कोहल के बुरे प्रभावों का वर्णन करें। तो इसमें लिखिएगा कि शराब मस्तिष्क के संचार रास्ते के साथ हस्तक्षेप करता है और जिस तरह से मस्तिष्क लग रहा है वो और काम करता है को प्रभावित कर सकते हैं। इन अवरोधों मूड और व्यवहार में बदला और यह क्या हो सकता है तो कठिन रूप से सोचने और समन्वय के साथ स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं। शराब का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शामिल है, कौन कौन है। पहला, नींद पैटर्न में परिवर्तन होना चाहिए, और मन और व्यक्तित्व में परिवर्तन, अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक रोगों की स्थिति होना चाहिए, और छोटा ध्यान अवधि और समन्वय के साथ समस्याओं के रूप में संज्ञानात्मक प्रभाव। शराब के अन्य ज्ञात मनोवैज्ञानिक प्रभाव चिंतक, आतंक, विकार, भ्रम और मानसिक विकारों में शामिल है। बहुत ज़्यादा पीने से अपनी क्षमता, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। आपके शरीर की बीमारी के लिए एक बहुत आसान लक्ष्य बना रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि गरीबी तथा वंचना में अंतर करें। तो वंचना तथा गरीबी के बीच एक अंतर है कि वंचना उस दशा को संदर्भित करता है जिसे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है तथा उसे वह प्राप्त नहीं हो रही है जिसके वह योग्य था। दूसरी ओर निर्धनता का अर्थ ऐसे संसाधनों की वास्तविक कमी से है जो जीविका के लिए क्या है तो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। कह रहा है कि सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल में अंतर क्या है। तो सामान्य कौशल मूलतः
जिसकी आवश्यकता सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिकों को होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के विशेष क्यों ना हो, जैसे नैदानिक, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सलाहकार की भूमिका में रहने वालों के लिए यह कौशल क्या है तो आवश्यक है। विशिष्ट कौशल मनोवैज्ञानिक के किसी क्षेत्र में विशेषता से है, जो नैदानिक स्थितियों में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों के लिए क्या है तो यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि और अभिक्षमता में भेद स्पष्ट करिए। तब बुद्धि और अभिक्षमता में निम्नलिखित भेद है। बुद्धि जो होता है, बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। और अभिक्षमता का जो संबंध होता है, अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग यह पूर्व कथन करने में किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण के प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं। आत्मसिद्धि का अर्थ अपने संदर्भ में व्यक्ति के अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समझ से है। व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में कह रहा है कि सामवेगिक बुद्धि को परिभाषित करें, इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें जो जीवन में सफलता पाने में बहुत अधिक सहायक होता है। क्या होता है, जो जीवन में सफलता पाने के बहुत अधिक सहायक होता है, संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। व्यक्ति के कुछ ऐसे शील गुणों से होता है जो संवेगों की अवस्था में अभियोजन में सहायक होते हैं। इसके माध्यम से उसे अपने संवेगों की पहचान होती है। और संवेगात्मक बुद्धि यानी EQ, इमोशनल क्या कह सकते हैं, चलिए। जब संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेल्वी तथा मायर, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ सेल्वी तथा मायर ने 1990 में किया था। उन्होंने इसके 5 प्रमुख तत्वों की चर्चा की है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला नंबर की है अपने संवेगों को पहचानना, अपने संवेगों को प्रबंध करना, अपने आप को अभिप्रेरित करना, दूसरे के संवेगों की पहचान करना और अंतर्वैयक्तिक संबंधों को संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करें। तो व्यक्तित्व का तात्पर्य सामान्यतः व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरह के विभिन्न स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कह रहा है कि कुछ सूचक शब्दों जैसे शर्मिला, संवेदनशील, शांत, गंभीर, स्फूर्त आदि का उपयोग प्रायः व्यक्तित्व का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है कि सामूहिक आचेतन का अर्थ बताएं। यह तो पूछा जा सकता है कि सामूहिक आचेतन से आप क्या समझते हैं। तो सामूहिक आचेतन कार्ल युगन क्या है तो कार्ल गुंग द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। सामूहिक आचेतन में पूरे मानव जाति की अनुभूतियाँ जो हम लोगों में से प्रत्येक को अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है संचित होती है। ऐसी अनुभूतियाँ आदि के रूप में संचित होती है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको जितना आपको सब्जेक्टिव था सभी कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।